राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिंटैक्स को हम सिर्फ 30 मिनट से या 45 मिनट के बीच में पूरी सिंटैक्स को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इसका हम रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके लिए वीडियो बेहद ही ज़रूरी होगी और बहुत ही उपयोगी साबित होगी यदि आप इंग्लिश ग्रामर से परेशान हैं या आप इसका जो है इससे संबंधित किसी भी समस्या को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग सिंटैक्स के। इसके सिंटैक्स के बाद हम आपको कम समय में कैसे नाउन ख़त्म किया जाता है, कैसे प्रोनाउन ख़त्म किया जाता है। तो टोटल हमारा ये टारगेट है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर जो आप 4 घंटा देते हैं तो कैसे 4 घंटा दे करके ही आप पूरी ग्रामर को एक दिन में आप कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा हर चीज़ को कवर करने का। अब इसमें जैसे ये देखिए, हमको करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इसमें आपके सिंटैक्स में मैक्सिमम कितने कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने ले लिया है और उनका एक एक सेंटेंस हमने रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डाला है और उनका कैसे यूज़ करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे पहला सेंटेंस आपका ये है और साथ साथ मैं आपको इसका जो है ट्रिक भी बताते चलूँगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इजी कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका है, आपको यहाँ वर्ब डालनी है। सब्जेक्ट फ्रेज में हमने देखा इतना बड़ा सब्जेक्ट फ्रेज है, हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि इस सब्जेक्ट फ्रेज में अगर जो ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनने के लिए एक नाउन, सब्जेक्ट बनने की क्षमता या तो नाउन में होती है या तो प्रोनाउन में होती है, ठीक। और इस सब्जेक्ट फ्रेज में अगर जो ये इतना लंबा हो गया तो हमको बस इतना ही चेक करना है कि इस फ्रेज में कितने नाउन आपके सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के हैं। और भाई जो जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्टिव केस का होगा या जो नॉमिनेटिव केस का होगा वही नाउन ही तो सब्जेक्ट आपका बनेगा। नाउन तो इसमें बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमको वो नाउन छांटना है जो सब्जेक्टिव केस का है। तो अब आप ये कैसे छांटेंगे कि कौन सा नाउन सब्जेक्टिव केस का है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस का है। तो आप ये नॉर्मली जब केस पढ़े होंगे या केस नहीं भी पढ़े होंगे, मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जितने भी प्रीपोजिशन हैं आप उनको पहले छांट लो। तो देखो, पहला प्रीपोजिशन मुझे ये मिला, पहला प्रीपोजिशन मुझे ये मिला। इसके बाद का जो ये टी काफ़ी है या अब इसी टी काफ़ी से जुड़ा आपका ये अदर बेवरेजेज है, ये सब क्या हो गए, ये सब ऑब्जेक्टिव केस के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये देखो आप, इसका केस ऑब्जेक्टिव, जब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा उसका केस ऑब्जेक्टिव, एंड से जुड़ा आपका ये प्लूरल नाउन भी है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो जब ये नाउन ये नाउन आपके ऑब्जेक्टिव केस में हो गए तो सब्जेक्ट बनने की इनमें क्षमता ही खत्म हो गई। अब नाउन अगला देखो कहाँ है, इंट्रोडक्शन, यही एक नाउन बचा, यही सब्जेक्टिव केस में है। मुझे कैसे पता चला सब्जेक्टिव केस में है? ये प्रीपोजिशन के बाद नहीं है, ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं है, तो इसलिए इसका केस सब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही लोगों के पास होते हैं, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास होता है या तो प्रीपोजिशन के पास होता है। तो वही दो चीज़ मुझे चेक करनी है। तो अगर जो दो चीज़ के बाद ये नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका सब्जेक्टिव केस का आपका नाउन हो जाएगा। ये नाउन सब्जेक्टिव केस का है। अब मुझे ये चेक करना है यहाँ वर्ब कौन सी लगानी है। देखो क्वेश्चन में दिया है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, मुझे कौन सी लगानी है? दोनों में से मुझे कोई एक लगाना है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये अनकाउंट वो आपका सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन आपका बन सकती है कि जैसे सब्जेक्ट फ्रेज आपका इतना बड़ा और उसमें दो नाउन आपके सब्जेक्टिव केस के निकल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में एक नाउन ये, एक नाउन ये, अब दो नाउन हो गए, दोनों सब्जेक्टिव केस के हैं, तो वर्ब प्लूरल किया जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने वर्ब प्लूरल की आर लगा दी। अब हमको देखना है अगला क्वेश्चन, हमको देखना है। अब जैसे हमने इसको देखा, वही कॉन्सेप्ट फिर आपको लगाना है, वर्ब आपको डालना है। इधर पूरा ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट फ्रेज आप इसको बोल सकते हैं। इसमें देखो नाउन कितने हैं, एक नाउन, दो नाउन, दोनों सब्जेक्टिव केस के हैं। अब आप क्या करोगे? तो अब आप वर्ब लगाओगे, सोचोगे दो नाउन है तो दो नाउन का मतलब प्लूरल, तो वर्ब आप प्लूरल की लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप ये ऊपर वाले की काट है। काट क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि दो नाउन मिल करके भी एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, मतलब दो नाउन मिल करके एक जो है एक फ्रेज का काम कर रहा है। जैसे हार्स एंड कैरियज। अच्छा, अब ये फ्रेज कैसे समझोगे? फ्रेज क्या चीज़ होती है, या मैं इसको कैसे जान लिया आप नहीं समझ रहे हैं?
तो फ्रेज हम उसको बोलते हैं जिसमें से एक किसी भी नाउन को आप हटा के और उसी का जो है सिनोनिम्स आप वहाँ डालोगे तो वो मीनिंगफुल नहीं लगेगा। अब जैसे हार्स, तो हार्स एनिमल है, तो हार्स के यहाँ मैं कोई भी एनिमल डाल सकता हूँ। अगर जो ये दो अलग अलग नाउन हैं, जैसे ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग नाउन थे, ऐसा वो फ्रेज नहीं था, हम वहाँ पे कोई भी नाउन डाल सकते थे। तो कोई भी नाउन डाल सकते थे, मीनिंग पे कोई प्रभाव ना आता, जो वो बताना चाह रहा उस पर मीनिंग पे कोई प्रभाव ना आता। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा हार्स एंड कैरिएज, तो हार्स के यहाँ पर एस डाल दो, तो एस एंड कैरिएज, तो आपको लग रहा है यार ये तो अटपटा सा है। तो यही पहचान है फ्रेज की। फ्रेज पहले से फिक्स हैं, अब ये ज़्यादा नहीं है, 10 20 50 हैं, आप इनको याद कर लेंगे। और अगर जो ये लिस्ट आपको मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, नहीं मिल जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज करिएगा, मैं आपको इसकी PDF मुहैया कराऊंगा। तो अब ये दो नाउन भले हैं, दोनों नॉमिनेटिव केस के हैं, नियमता प्लूरल का आना चाहिए, लेकिन प्लूरल का यह नहीं आएगा, यहाँ वर्ब आएगी सिंगुलर की। क्यों? क्योंकि दो नाउन मिलकर के एक विचार बना रहे हैं, और एक विचार चेक करने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि किसी एक शब्द को लेकर के आप उसका वहाँ सिनोनिम्स डाल दो या उसी से मिलता जुलता शब्द डाल दो, वो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा अगर जो फ्रेज होगा तो। और अगर जो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो फ्रेज नहीं है। यही फ्रेज जानने का तरीका है। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 देख रहे हैं, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपका जितने भी फ्रेज टाइप के मिले हैं, मतलब ऐसे नाउन जैसे हैमर एंड सेकेल, हार्स एंड जो है कैरिएज, ब्रेड एंड बटर, ये सब फ्रेज हैं। अब सब इसी टाइप को डील कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब हर एक टाइप का हमने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब एक टाइप आप करो तो वो पूरी चीज़ आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए। अच्छा, हार्स एंड कैरियर्स, तो यहाँ हैमर एंड सेकेल भी आ जाएगा, ब्रेड एंड बटर भी आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस टाइप के जितने भी आपके जो है वो हैं क्या, जो फ्रेज हैं, वो सब फ्रेज इस टाइप का ये इसका जो है रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है। तो ये टैक्टिस लगा के आपको करना है कि एक क्वेश्चन आप लो, आप उसको करिए और उसके सारे का जो बैकग्राउंड है वो आपके दिमाग में दौड़ जाए बस। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बड़ी कंसाइज हो जाएगी, थोड़े ही समय में आप सारा पूरा रिवीजन कर डालोगे। मतलब मुश्किल से अभी मान लो 30 से 45 मिनट मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। जहाँ आपने इसको 10 दिन किया, पहले दिन आपको हो सकता है इतना लगे, लेकिन जहाँ आपने 10 दिन किया तो तुम इसको 10 मिनट में समेट सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 किस पे है? ये आपको सब्जेक्ट फ्रेज में हमने बताया था, पहले सब्जेक्ट फ्रेज छांट लो। ये सब पूरा 3 क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं। सब्जेक्ट फ्रेज हमने छांट लिया, अब आपको ढूंढना क्या है सब्जेक्ट फ्रेज में? वही पहली वाली कहानी आपको करनी है, जो पहले आप करते आए हैं वही आपको करना है, नया कुछ नहीं करना है। तो दो नाउन, एक नाउन हमको ये मिला, एक नाउन हमको ये मिला, आपका ये मिला, काऊ मिला। तो अब यहाँ जैसे ए ब्लैक, तो अब इसके पहले डिटरमिना है, ये भले ही ब्लैक है लेकिन यहाँ एज इसको नाउन काउंट किया जाएगा। वो ब्लैक है, भले ही एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले डिटरमिनर लगा है, तो हिडन नाउन ये माना जाएगा। ये नाउन आपका, इसको नाउन के जैसे ट्रीट करेंगे। तो मुझे 2 नाउन मिला, तो नियमता क्या होना चाहिए था? नियमता ये होना चाहिए था कि यहाँ वर्ब आपकी प्लूरल की आती। अब यहाँ वर्ब प्लूरल की आई भी। अब देखो, एक गाय आपकी काली है और दूसरी गाय आपकी सफ़ेद है, तो कितनी गाय हो गई? 2 हो गई। तो जब 2 हो गई तो वर्ब भी यहाँ 2 की आएगी, प्लूरल की ही आएगी। दूसरा देखो, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। अब इसमें देखो, आ यहाँ पे भी लगा है, आ यहाँ पे भी लगा है। कहने का मतलब दो जब डिटरमिनर मिलेंगे, कहने का मतलब आर्टिकल, तो आप ये समझिएगा कि अब 2 नाउन हो गए। अब एक के पहले ही डिटरमिनर लगा है, तो अब ये माना जाएगा कि एक ही गाय है, वो आधा काली है आधा सफ़ेद है। समझ रहे हैं? तो गाय कितनी है? एक। बात कितनी की कर रहे हो आप? एक की बात कर रहे हो, तो जब एक की बात कर रहे हो तो आप यहाँ सिंगुलर लगा दीजिएगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये नियम आपने देखा कि आपको ये लगेगा कि सर ने बताया कि जब 2 नाउन देखना, दोनों को पहले डिटरमिनर देखना, तो वर्ब प्लूरल की लगा देना। अब यहाँ 2 नाउन हमको मिले, लेकिन डिटरमिनर एक के पहले यही लगा है आ, तो आपने सिंगुलर की वर्ब लगा दी। अब यहाँ आप देखो, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब डिटरमिनर इसी के पहले लगा है, फ्रेंड के पहले और इनके, तो कहने का मतलब एक ही इंसान है, उसमें फ्रेंड के भी गुण है, इसमें बेनिफैक्टर के भी गुण है। तो आदमी कितने हुए? तो पता चला आदमी आपके एक ही हुए। तो जब एक की बात हो रही है तो वर्ब भी आप सिंगुलर की ही लगाएंगे। अब चलिए मैं इसी का काट दिखाता हूँ आपको। अब आप ये देखिए, माई मदर एंड फादर। अब माई, आप यही कहोगे कि सर ने ये बोला था कि सब्जेक्ट फ्रेज ऐसे निकालना, सब्जेक्ट फ्रेज में देखना नाउन कितने हैं, तो पता चला 2।
तो दो नाउन है, डिटर्मिनर किसके पहले लगा है? तो एक ही के पहले लगा है। तो अब आप बोलोगे कि सर डिटर्मिनर एक ही के पहले लगा है तो हमको यहाँ पे सिंगुलर लगा देना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप यही सोचेंगे कि सर ने बताया था कि सब्जेक्ट फ्रेज में मुझे दो नाउन मिले और दोनों नाउन आपके नॉमिनेटिव केस के हैं, सब्जेक्टिव केस के हैं, तो यहाँ आपको जो है प्लूरल का आना चाहिए। फिर आपके मन में आएगा सर ने बताया था कि डिटर्मिनर एक के पहले लगा है तो उसको सिंगुलर मान लेना है। तो डिटर्मिनर एक के पहले डिटर्मिनर दो तब लगाए जाते हैं जब मन में कन्फ्यूजन हो। कहने का मतलब कि जब आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन न दे नाउन वो तब। अब जैसे बेनिफैक्टर और फ्रेंड, तो एक ही इंसान में बेनिफैक्टर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। अब आप कैसे जानोगे कि इंसान एक है कि दो? तो ये बताने के लिए दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ कर दिया जाता है या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया जाता है या डिटर्मिनर का कोई ना कोई यूज़ कर दोगे आप। लेकिन अब यहाँ एक पे ही लगा है तो अब आप यहाँ कॉमन सेंस लगाओ कि क्या एक इंसान में मदर के भी गुण हो सकते हैं, फादर के भी गुण हो सकते हैं? कहने का मतलब वो मैस्कुलिन जेंडर भी हो, वही फेमिनिन जेंडर भी हो, ऐसा तो संभव है नहीं। और ऐसा संभव भी है तो वो हिजड़ा बनेगा और हिजड़ा के लड़के बच्चे नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ भले ही एक डिटर्मिनर लगा है लेकिन अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था इसलिए एक डिटर्मिनर लगा के ये मान लिया गया कि यही माई इसको भी गवर्न कर रहा है और यही माई इसको भी गवर्न कर रहा है। तो डिटर्मिनर आप तब देखना है जब कन्फ्यूजिंग वर्ड हों। जैसे अब आपको लगे कि इसमें ये मतलब कहने का मतलब ऐसी चीज़ में दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ एक नाउन में ये दोनों गुण नहीं आ सकते हैं। एक ही इंसान हो और उसमें मदर के भी गुण आ जाएँ, फादर के भी गुण आ जाएँ, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं है तो सिर्फ आपको डिटर्मिनर एक ही पहले लगाना है, वो दो मान लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका आर होगा। इसके पहले वाले में आपने क्या देखा था? जैसे ये है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो कहने का मतलब अब एक इंसान में फ्रेंड और बेनिफैक्टर दोनों गुण हो सकते हैं, ये संभव है। तो जब ये चीज़ संभव होती है तो डिटर्मिनर देखा जाता है। अब जैसे माई फ्रेंड और माई बेनिफैक्टर दोनों का अलग अलग होता तब ये माना जाता है कि दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ एक ही के पहले लगा है तो ये माना जाएगा कि एक ही व्यक्ति है जिसमें दोनों गुण हैं। अब दो होते तब मान लिया जाता दो हो। तो जो कन्फ्यूजिंग लगे उसी में आपको ये ट्रिक लगानी है। जो कन्फ्यूजिंग ना लगे, जैसे मदर फादर वाले में क्लियर था तो डिटर्मिनर एक के पहले भी लगा है तो भी आप उसके साथ क्या लगाओगे? प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ आप देखना इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आप क्या देखना, देखो ये विद मिला प्रीपोजिशन, ये विद मिला प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ये सिंगुलर हो प्लूरल हो इससे आपको मतलब नहीं है। सब्जेक्टिव केस का आपका नाउन कौन सा है? तो सब्जेक्टिव केस का नाउन यही हाउस है या हाउसेज है। तो ये क्या है? सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी यहाँ आपकी प्लूरल की ही आएगी। अब देखो ये आप यहाँ नया टाइप देख रहे हैं, देखो इधर आर, निदर नार और आर। इसमें आपको क्या ध्यान देना है? इसमें ये ध्यान देना है, इसमें देखो दो नियम चलते हैं। दो नियम क्या चलते हैं कि पहला नियम ये है कि जब इधर आर, निदर नार और आर से कोई आप दो नाउन जोड़ते हैं और दोनों नाउन सिंगुलर हैं तब तो वर्ब सिंगुलर की लगा देना। अगर जो दोनों नाउन में से एक नाउन सिंगुलर है, एक नाउन प्लूरल है, तो इसका पहला नियम ये है कि सिंगुलर को पहले आप रखोगे और प्लूरल को बाद में रखोगे, ये फिक्स है। इस आर्डर को आप चेंज करेंगे तो भी रॉन्ग एरर मान ली जाएगी। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि जो आप वर्ब यूज़ करोगे इस वर्ब के जो सबसे करीबी नाउन रहेगा उसी से एग्रीमेंट करेगी। कहने का मतलब अगर जो ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। अब वो देखो उसी का यहाँ पे क्रियान्वयन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये देखना, नाइदर द चेयरमैन नार द डायरेक्टर्स। अब पहला आप ये काम, आपको पहला काम ये करना है कि देखो दो नाउन जुड़े हैं, निदर नार से दो नाउन आपके जुड़े हैं। तो पहला क्या सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है। दूसरा प्लूरल है, प्लूरल है। तो पहला वाला नियम ये पूरा कर लिया कि ठीक पहले सिंगुलर फिर प्लूरल। अब ये देखो कि यहाँ जो वर्ब लगनी है इसके सबसे नज़दीक कौन है? तो इसके सबसे नज़दीक ये है। ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो वर्ब भी यहाँ कौन सी लगेगी? प्लूरल की लगेगी। अब इसमें देखो क्या दिक्कत है, नीदर द डायरेक्टर्स नार द चेयरमैन। तो पहला रूल हमने क्या बताया था कि सिंगुलर प्लूरल आपको चेक करना है। तो ये देखो पहले क्या सिंगुलर है? तो नहीं, ये पहले प्लूरल आ गया तो यहीं एरर आ गई। अब ये चेयरमैन इधर आना चाहिए था और ये डायरेक्टर्स इधर जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप ये देखो,
अब यहाँ क्या है, पहला वही निदर नार से दो चीज़ें जुड़े, तो पहला देखो सिंगुलर, हाँ सिंगुलर, दूसरा प्लूरल तो प्लूरल, तो पहला रूल तो पूरा कर लिया। अब देखो वर्ब तुमको कहाँ लगानी, तो वर्ब यहाँ लगानी है, ठीक। तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा नाउन पड़ेगा, तो इसके सबसे नज़दीक ये नाउन पड़ेगा। ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो पता चला ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर की आएगी, तो यहाँ आपका इज आएगा, आर नहीं आएगा, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि इसी सेंटेंस को अगर जो मैं असर्टिव बना रहा हूँ तब तो वर्ब ये प्लूरल के ले रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये तब ये डायरेक्टर से एग्रीमेंट करेगा। और जब इसी को मैं क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ तो ये एग्रीमेंट इससे ले रहा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लंबी बन रही है, या सर ने बोला था 30 से 45 मिनट में आप कर सकते हैं, तो ये लंबी इसलिए बन रही है कि मैं इसके साथ साथ आपको समझाता भी चल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। अदरवाइज अगर जो आप इसको खुद से बना के सिर्फ रिवीजन का ही मोड होगा, आपका रिवीजन का ही उद्देश्य होगा, तो इसको आप ये मान के चलिएगा कि आप इसको 30 मिनट के अंदर अंदर ही आराम से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, समझ रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते हैं, पहली चीज़ तो ये प्रीपोजिशन के बाद ये जो चीज़ आ गई, सब जाहिर सी बात है इसका केस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो इनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब चाहे निदर हो, चाहे ये आपका ईच हो, चाहे एवरीवन हो, ये सब होते हैं सिंगुलर ही हैं। अगर जो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो वर्ब यहाँ पे सब में सिंगुलर की ही आएगी। तो यहाँ देख रहे हैं सारा आप सब जगह आपको, जैसे वर था ये गलत है, यहाँ सिंगुलर की वर्ब आओ, यहाँ भी सिंगुलर की वर्ब आप लाएंगे, यहाँ भी सिंगुलर की वर्ब ही चूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे टोटल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम करेंगे तो वो सिंगुलर ही लेंगे। अब इसमें आप देखो, आपको लगेगा कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये समझ रहे हैं, लेकिन ये इब्री जो होता है, इब्री डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता। इब्री वन वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इब्री वो एडजेक्टिव का काम करता है, ये कभी प्रोनाउन के रूप में यूज़ आप नहीं करेंगे। तो इसको सही अगर जो करना है तो आप या तो इब्री के बाद वन लगा दो, या इब्री के बाद आप कोई नाउन डालो, तब ठीक हो पाएगा। अदरवाइज ये सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा, इसीलिए इनकरेक्ट है। अब यहाँ आप देखो मेनी ए मैन हैव, तो इसमें नाउन कहाँ है, तो नाउन ये है, कौन सिंगुलर है कि प्लूरल, तो पता चला ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर की लेगा, इसीलिए ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये भी अभी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला चल रहा है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको मिल रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा ये इतने प्रभावी होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि सब्जेक्ट फ्रेज में एक भी आ गए, दो भी आ गए, तो ये समझिए सबका सत्यानाश कर देते हैं, वर्ब सिंगुलर की ही आती है। अब जैसे यहाँ देखो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल है, तो आपको लगेगा यार बॉय एक एंट्री हो गई, गर्ल दूसरी एंट्री हो गई, और दोनों की जेंडर भी अलग हैं, तो इसीलिए जाहिर सी बात है दो लोगों की बात हो रही है। तो जब दो लोगों की बात हो रही है तो वर्ब यहाँ प्लूरल की लगाओगे, लेकिन ना, ऐसा नहीं है, यहाँ आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, इसीलिए सेंटेंस आपका ये इनकरेक्ट है। तो आपको ईच मिल जाए, एवरी मिल जाए, ये सब जहाँ भी मिल रहे हैं सबको सिंगुलर कर देते हैं, तो आपको सिंगुलर ही यहाँ पे लगाना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो ICS एंडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, ICS एंडिंग सब्जेक्ट्स या नॉर्मली सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी जो है, अगर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका सब्जेक्ट का काम करता है, सिंगुलर है, अकेला है, तो ये वर्ब कौन सी लेगा, वर्ब सिंगुलर की ही लेगा। तो ये देखो स्टैटिक्स, अब आपको लग रहा है कि अच्छा लास्ट में यस लगा है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैटिक्स एक विषय है, विषय जितने भी विषय होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और वो सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इज लगाना है, समझ रहे हैं। लेकिन इसी ICS एंडिंग सब्जेक्ट्स के पहले अगर जो आपको कोई डिटर्मिनर मिल रहा है, चाहे हिज मिल रहा है, दा मिल रहा है, तो अब आप यहाँ प्लूरल की वर्ब लगाएंगे। इसका मतलब हो जाता है कि स्टैटिक्स की गतिविधियाँ, अगर जो दा आप लगाते हैं, हिज लगाते हैं, दा का मतलब डिटर्मिनर सारी आर्टिकल, और हिज का मतलब हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। तो ICS एंडिंग विषयों के पहले अगर जो आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वो आपका सिंगुलर फिर नहीं माना जाता है, फिर उसके साथ आपको प्लूरल की वर्ब लगानी पड़ेगी। अब चलिए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा है कि जितने भी गेम हैं, जितने भी डिजीज़ हैं, ये सब क्या हैं, आप इनको पकड़ नहीं सकते हो, आप इनको टच नहीं कर सकते हैं, चाट नहीं सकते हो, सूंघ नहीं सकते हो, ये सब क्या है, सब कॉन्सेप्ट हैं, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर होंगे।
तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये सब जो भी चीज़ें दी गई हैं ये सब सिंगुलर ही तो हैं, तो यहाँ प्लूरल लगा के इसने गड़बड़ कर दिया यहाँ, इसीलिए ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। तो जो को खेल के नाम हो गए, गेम के नाम हो गए, डिजीज़ हो गई, ये सब सिंगुलर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सिंगुलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो ये 10वां वाला कॉन्सेप्ट क्या है। 10वां वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या बताता है। देखो कॉन्सेप्ट 10वां आपका ये बताता है कि देखो जितने भी क्लोज होते हैं तो क्लोज के सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे अब यहाँ कितने क्लोज हैं, तो क्लोज जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब छांटनी पड़ती है, कितने फाइनाइट वर्ब हैं। तो देखो ये फाइनाइट वर्ब ये हो गई, अगली फाइनाइट वर्ब तुमको ये यहाँ मिल रही है, उसके बाद और कोई है, और कोई नहीं है, तो 2 फाइनाइट वर्ब हो गए, मतलब 2 क्लोज हो गए। तो 2 क्लोज हो गए तो मतलब 2 क्लोज हैं, तो दोनों के सब्जेक्ट भी होंगे। तो इस हैव का सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक, अब इस आर जो यहाँ पे आपको आर जैसी वर्ब मिल रही है, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा हु। ठीक, अब हु की शक्ल देखने से ये नहीं पता चल रहा है कि हु सिंगुलर है कि प्लूरल, तो इस कंडीशन पे क्या करोगे, तो इनके पहले जो नाउन दिया रहता है इनको देखा जाता है। अगर जो ये सिंगुलर हैं तो हु भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल हैं तो हु भी प्लूरल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है हु भी अब यहाँ सिंगुलर हो गया। हु यहाँ पे एज ए प्रोनाउन है, तो हु के चेहरे से नहीं पता चलता है, तो चेहरे से नहीं पता चलता है, तो इसके पड़ोसी को देखो, तो पड़ोसी ये है, ये सिंगुलर तो हु भी सिंगुलर, जब हु सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर की लेगा। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ देखो जैसे ये हु, तो हु का पड़ोसी यू, यू क्या है, प्लूरल, तो हु भी प्लूरल, और यहाँ पे आपका आर आएगा, इज नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। चलो नीचे वाले का देख लो आप, यहाँ भी वही नियम है। देखो हु के पहले क्या है, बॉयज़ आ गया। ठीक, तो अब ये जब आपका बॉयज़ आ गया तो बॉयज़ प्लूरल, तो हाँ बॉयज़ प्लूरल, तो हु भी प्लूरल और वर्ब भी आपके प्लूरल की लेगा। बात समझ रहे हैं। तो जहाँ ये इज लिखा था यहाँ आपको आर कर देना है, बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। लेकिन इस हु वाले में या प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वाले में आपको एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है, जब आपको ओनली वन मिले तो फिर अब ये हु के पहले वाला जो एंटीसीडेंट होता है ये निष्प्रभावी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब सब्जेक्ट इसका बन गया ओनली वन। वन अगर जो सिर्फ वन है, जैसे ओनली ना होता सिर्फ वन है, तब तो ये प्रभावी होते, तब तो हम इन्हीं को देखते। लेकिन अब ओनली लग गया, ओनली वन लग गया, तो ओनली लगने के कारण अब ये आपका यहाँ चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो कोई मतलब नहीं, अब यहाँ आएगा तो सिंगुलर की ही वर्ब आएगी। क्यों, क्योंकि ओनली वन हमको देखना है, ओनली की इतनी वैल्यू है यहाँ पर। अब यहाँ वर्ब आप कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर की लगाएंगे। अब यहाँ आप देखो जैसे कॉन्सेप्ट 11 आपको क्या बताता है, जैसे इट इज़ आई, इट इज़ मी, दोनों में कौन करेक्ट है, तो दोनों में दोनों करेक्ट हैं। लेकिन पूछा जाएगा परीक्षा में दोनों आ जाएगा, किसको आपको चूज करना है, तो आपको ऊपर वाले को चूज करना है। क्यों, क्योंकि ये फार्मल है, ये आपका इनफॉर्मल है। फार्मल क्यों है, क्योंकि आप ये आपने पढ़ा होगा कि जो लिंकिंग वर्ब होती है इजेमार वाजभर, ये जब रहती है तो इसके बाद कंप्लीमेंट आता है, तो जब और कंप्लीमेंट का भी वही नंबर होगा, वही जेंडर होगा, वही केस होगा जो इसके सब्जेक्ट का होगा। तो अगर जो ये सब्जेक्टिव केस में है तो भाई आई भी तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो जब ये रूल है, ये रूल बना है, तो मैं मी क्यों लगाऊं, ये मी आपका बोलचाल तक ही सीमित है, ये इनफॉर्मल है। तो परीक्षा की बात आएगी, लिखा पढ़ी की बात आएगी, तो आपको ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन चूज करना है। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट 12, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताइए, देखो फिर वही हु वाली कहानी यहाँ पे भी है। अब इसमें आपको व्हाट को बताना है, व्हाट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप व्हाट को ऐसे नहीं समझ पाओगे। व्हाट क्या है, ये प्रोनाउन है, जाहिर सी बात है किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के लिए यूज होगा। तो ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है, तो पता चला ये एक सिंगल क्लोज के लिए यूज हुआ है। समझ रहे हैं। तो सिंगल क्लोज, सिंगल फ्रेज, सिंगल जेरेंड, सिंगल इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही आती है। तो ये व्हाट बराबर पूरा क्लोज, और ये क्लोज मतलब ये सिंगल क्लोज है, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब ये सिंगुलर होगा तो व्हाट भी तुम्हारा सिंगुलर होगा, व्हाट सिंगुलर होगा तो वर्ब ये वरीज लेगा। अब नीचे वाले में देखो, दे लिव इन व्हाट इज़ कॉल्ड रेंच हाउसेज। अब यहाँ व्हाट जो आया है, व्हाट के बाद जो इज़ आया है, अब जाहिर सी बात है इज़ को कौन गवर्न कर रहा है, व्हाट ही करेगा। तो व्हाट यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल कौन बताएगा, तो व्हाट प्रोनाउन है, तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन है तो ये किसी न किसी नाउन के लिए आया है। तो ये बताओ व्हाट किस नाउन के लिए आया है, तो पता चला ये रेंच हाउसेस के लिए आया है। अब रेंच हाउसेस क्या है, प्लूरल है, तो जब रेंच हाउसेस प्लूरल तो व्हाट भी प्लूरल, और जब व्हाट भी प्लूरल तो वर्ब भी यहाँ पे ये प्लूरल की लेगा, सिंगुलर की वर्ब नहीं लेगा।
तो व्हाट में आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो एक समस्या आती है, देयर के बाद इज माना जाए कि देयर के बाद आर माना जाए, तो ये कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ वही ऊपर वाली चीज़ देख लो जो लिंकिंग वर्ब में हमने आपको बताई थी। देखो क्या है, इन दोनों सेंटेंस में ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कंप्लीमेंट, समझ रहे हैं। तो कंप्लीमेंट आपका या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। और अगर जो इधर नाउन है तो अगर जो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ देखो समबडी वेटिंग फॉर मी, तो ये पूरा आपका क्या बन रहा है, एनपी बना रहा है, नाउन फ्रेज, समझ रहे हैं। तो अब ये एनपी का हेड कौन है, नाउन फ्रेज का हेड कौन है, तो ये आपका समबडी हेड है। तो अब समबडी सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है देयर भी सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए देयर के बाद यहाँ पे इज आना चाहिए था, जहाँ आर लिखा, इसलिए सेंटेंस देखो हमने गलत काट रखा, गलत है ये। यहाँ पे देयर के बाद आपका इज आएगा। नीचे वाले में देखो इज के बाद क्या है, तो ये पूरा इतना बड़ा जो है आपका कंप्लीमेंट। इस कंप्लीमेंट में हेड कौन है, तो ये टू मैन क्या है, सिंगुलर की प्लूरल तो प्लूरल, तो जब ये प्लूरल तो देयर भी प्लूरल, जब देयर प्लूरल तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल की आएगी, इज यहाँ पे गलत है, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब ये देखिए आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ये बताया गया है कि आपको सिर्फ यही देखना है कि ये जो ये देन यूज हुआ है या एज यूज हुआ है, ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है। अगर जो ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसका केस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन का केस ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे देन आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ये आई आएगा, आई का केस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आई का केस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे आपको आई नहीं लगाना है, यहाँ पे मी लगाना है, समझ रहे हैं। इसमें भी देखो ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो ये एज है ये प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा। अच्छा, हमको ये पता कैसे चल गया, हमको ये पता ऐसे चल गया कि जो ये आपका डिड लगा है, कहने का मतलब डिड लगा तो नई क्लोज, डिड क्या है, डिड आपका फाइनाइट वर्ब है। तो हमने क्या बताया था, क्लोज पहचानना है तो फाइनाइट वर्ब पहचान लो। तो हमको पता चला अब यहाँ पे दो क्लोज है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ मिली, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ मिली, दो फाइनाइट वर्ब तो दो क्लोज। अब जब दो क्लोज हो गए तो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, ना कि प्रीपोजिशन की। अब यहाँ पे एज क्या हो गया आपका कंजंक्शन, तो जब कंजंक्शन के बाद दूसरा क्लोज, तो दूसरा क्लोज जब शुरू होगा तो क्लोज, ये वर्ब है तो वर्ब के लिए फिर इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, प्रीपोजिशन होता तो ऑब्जेक्ट होता, अब यहाँ हमको सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो अब हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस डालना पड़ेगा, ही डालना पड़ेगा, ना कि हिम डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे हैं बट, तो यहाँ पे बट प्रीपोजिशन है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये प्रीपोजिशन है, तो आगे देखो कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, समझ रहे हैं। तो आगे फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ये बट अपने आप प्रीपोजिशन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद बताओ नॉमिनेटिव केस का आएगा, मतलब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे कि ऑब्जेक्टिव, तो ओबियसली ऑब्जेक्टिव का आएगा, इसलिए यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हर होना चाहिए था, और इसीलिए सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट 15 आपको ये बताता है, आप यहाँ फंसेंगे क्या। ए नंबर ऑफ ऑलवेज हमेशा प्लूरल लेता है, द मेजॉरिटी ऑफ हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, लेकिन द नंबर ऑफ ये सिंगुलर लेता है। तो इन तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो इन तीनों को मैंने एक साथ आपको बताया। ए नंबर ऑफ ये प्लूरल लेता है, द मेजॉरिटी ऑफ ये प्लूरल लेता है, और द नंबर ऑफ ये सिंगुलर लेता है। तो अब ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए तीनों को हमने एक साथ रख के पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, अब जैसे ये है, समझ रहे हैं, देयर आर लॉट्स टू से। अब देखो यहाँ देयर, अब देयर देखने से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि देयर सिंगुलर है कि प्लूरल, तो इसके बाद हमको कंप्लीमेंट देखना पड़ेगा। ये देखो लिंकिंग वर्ब लगी है, तो ये हमको कंप्लीमेंट देखना पड़ेगा। तो देखो सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल जीरेंड और सिंगल आपका क्लोज या सिंगल फ्रेज सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर की ही आती है। तो देखो लोट्स, यहाँ देखो इसके बाद जो आर आपका है, आर के बाद ये क्या चीज़ है, कंप्लीमेंट तो ही हुआ। तो टू से मतलब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बराबर नाउन, तो नाउन अगर जो एक है मतलब एक इन्फिनिटिव बराबर एक नाउन, तो जब नाउन एक है तो जाहिर सी बात है देयर भी अकेला होगा, देयर भी वही होगा। तो जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तुम्हारी सिंगुलर की ही यहाँ आनी चाहिए थी, इसलिए आर नहीं आएगा। देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, यहाँ देखो दो इन्फिनिटिव, टू से और दो है टू डू, तो बार बार टू लिखा नहीं जाता, इसलिए इसके पहले हमने टू लिखा नहीं है। तो टू से टू डू, दो इन्फिनिटिव हो गए बराबर दो नाउन हो गए। तो जब कंप्लीमेंट दो नाउन का है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट भी तो दो नाउन का रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे देयर आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब आप प्लूरल की लगाएंगे, आर लगाएंगे, यहाँ पे इज आपका गलत है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या बता रहा है, अगला कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा है कि अगर जो किसी
देश के नेम से उस देश की टीम का रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको प्लूरल माना जाना चाहिए। जैसे इंडिया हैज ऑन द मैच, तो क्या सिर्फ इंडिया देश की बात हो रही? नहीं, इंडिया देश की बात नहीं हो रही, इंडियन के प्लेयर्स की बात हो रही। तो यहाँ आप ऐसे समझो इंडियन प्लेयर्स, तो इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो दो फलक वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे दो फलक, ये कैंची में दो फलक होता है, समझ रहे हैं? टांग्स पकड़ने वाले में दो फलक होता है। तो ऐसे जिस इंस्ट्रूमेंट में भी दो फलक होते हैं, वो भले एक होते हैं, बात एक की करते हो, लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल की लगाते हैं। अब देखो माई सीजर्स इज शार्प, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कैंची में दो फलक हैं, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे आर आएगा, समझ रहे? जैसे सीजर्स हुआ, टांग्स हुआ, आपके जो है पेंटालून्स हुए, ट्राउजर्स हुआ, सब में दो दो फलक हो रहे हैं, तो सबके साथ प्लूरल की वर्ब आएगी। लेकिन ध्यान रखना कि जब अ पेयर लग जाए इस सीजर्स के पहले या टांग्स के पहले, बिलूज के पहले, तो इसके पहले अ पेयर लग जाए तो अ पेयर क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है अब जैसे ये ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद जो ये नाउन आया बेकार हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? इसी का होगा। तो ये अ पेयर, ये सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पे आपकी सिंगुलर की आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एक शब्द होता है वेयर अबाउट्स, तो वेयर अबाउट्स को सिंगुलर माना जाए कि प्लूरल माना जाए? तो इसको प्लूरल मानना ही बेहतर होता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिंगुलर मानते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। स्टैंडर्ड इंग्लिश आपकी कौन सी है? स्टैंडर्ड इंग्लिश आपकी है ब्रिटिश वाली। तो ब्रिटिश में इसको प्लूरल माना जाता है। जब भी परीक्षा में आएगा हम लोगों को प्लूरल मानना है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये आता है, सेम नाउन रहेगा, बीच में प्रीपोजिशन रहेगा, सेम नाउन रहेगा, बीच में प्रीपोजिशन, सेम नाउन, बीच में प्रीपोजिशन, सेम नाउन, समझ रहे हो, बीच में प्रीपोजिशन। तो जब ये सिचुएशन बनती है तो आपको ये याद रखना है कि जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर की आएगी, और इनमें से किसी भी नाउन के पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब जैसे ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्यों? क्योंकि देखो इस शिप के पहले भी आर्टिकल नहीं लगा है, इस शिप के पहले भी आर्टिकल नहीं लगा है, और देखो वर्ब भी सिंगुलर की लगी है, ठीक। दूसरे वाले में आपको क्या देखना है, क्यों गलत हो गया? देखो वर्ब तो सिंगुलर की लगी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस नाउन को तुम प्लूरल भी नहीं कर सकते हो, जैसे शिप्स आफ्टर शिप्स, या इसको प्लूरल कर दो, तो प्लूरल किसी को नहीं करना है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, और वर्ब सिंगुलर की लगानी है। तो इसमें तीन याद रखिएगा। अब जैसे रो अपान रो, रो अपान रो, समझ रहे हैं? बीच में आपका प्रीपोजिशन और सेम नाउन, ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें तीन चीज़ याद रखना कि कभी भी इस नाउन को या इस नाउन को प्लूरल नहीं बनाना है, कभी भी इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, और जब भी वर्ब यहाँ यूज़ करोगे तो सिंगुलर की ही यूज़ करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी इस टाइप का पूरे का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब आओ कॉन्सेप्ट 21 पे। कॉन्सेप्ट 21 क्या बता रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल इन्फिनिटिव, समझ रहे हैं? अब यहाँ डबल इन्फिनिटिव आ गया। अब ये सिंगल क्लोज, अब यहाँ पे आपका डबल क्लोज आ गया। तो हमने क्या बताया था, सिंगल इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब सिंगुलर की लगा दीजिएगा। तो यहाँ आर नहीं आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। अब यहाँ देखो डबल इन्फिनिटिव हो गए, तो डबल इन्फिनिटिव मतलब दो नाउन, इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट टू नाउन होता है, तो दो इन्फिनिटिव बराबर दो नाउन। तो जब दो नाउन हो गए तो जहाँ ये इज था यहाँ पे आपका आर आना चाहिए था। देखो सिंगल क्लोज सब्जेक्ट का काम करता है, तो एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, एक कॉन्सेप्ट के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ जहाँ आपका आर लिखा है यहाँ आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ इज होना चाहिए था। अब ये देखो आपका क्या है, डबल क्लोज हो गया। वेयर सी लिव्स, एक क्लोज, व्हाट सी डज, दो क्लोज। जब दो क्लोज हो गए तो एक क्लोज बराबर एक कॉन्सेप्ट, दो क्लोज बराबर दो कॉन्सेप्ट, मतलब दो नाउन। अब जब दो नाउन हो गए तो यहाँ वर्ब भी तो आप दो की लगाओगे, तो इसलिए जहाँ इज लिखा है यहाँ पे आपका आर होना चाहिए था। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट 21, ये आपका इन्फिनिटिव, यहाँ जीरेंड और क्लोज और फ्रेज, ये इस पे टोटल कर रहा है कि सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल जीरेंड, सिंगल क्लोज, सिंगल फ्रेज। सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब सिंगुलर लगाइएगा, डबल इन्फिनिटिव, डबल क्लोज, डबल जीरेंड, डबल आपका ये सब आ जाएगा, तो आप वर्ब प्लूरल की लगाएंगे। चलो कॉन्सेप्ट 22 देखो। कॉन्सेप्ट 22 क्या है? द रिचेज आर हैप्पी, द पुअर इज हैप्पी। इसमें आपको दिक्कत क्या है? कहने का मतलब जब ये एडजेक्टिव दिया जाए और एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ कर दिया जाए तो ये प्लूरल हो जाता है। मतलब एडजेक्टिव जैसे द पुअर, द रिच, द सैड, तो मतलब द सैड लोग, द पुअर लोग, मतलब कहने का मतलब पूरी क्लास को शो करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ये पूरी क्लास सिंगुलर से ही शो कर रहा है तो प्लूरल को फिर प्लूरल यस लगा के आप क्यों, जैसे द रिच,
मतलब अमीर लोग। तो जब अमीर लोग हो गए तो आप उसमें यस क्यों लगा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन तो ख़राब इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे यस लगा दिया है, यस हमको रिमूव करना है। दूसरे वाले में क्या था, द पुअर, यहाँ तक तो सही है कि पुअर लोग। अब यहाँ लेकिन जब लोग ज़्यादा तो वर्ब भी तो ज़्यादा की आनी चाहिए, तो जो यहाँ पे इज़ लगा है इसलिए यहाँ पे कमी है। तो आप ये देखना, इसका रूल ये है कि जब भी एडजेक्टिव के पहले आप द का यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव पूरे क्लास को शो करता है, और वो क्लास शो करने के कारण प्लूरल माना जाता है। जब प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल की लेगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो मोर देन वाले में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये ऐसे क्लियर कर लेना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पोर्शन में आपको देखना है नाउन कितने हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर जो नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ से यहाँ तक बताओ कितने नाउन है, तो एक नाउन बॉय। बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर, तो हमको वर्ब सिंगुलर की लगा देना है, मतलब वर लिखा था मुझे अब वाज कर देना है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए नाउन कितने, 2 बॉयज़, प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी यहाँ पे आपको प्लूरल की लगा देनी है। तीसरे वाले में देखो मोर बॉयज़ दैन 1, अब यहाँ नाउन कितना है, प्लूरल, तो प्लूरल जब ये हो गया तो वर्ब भी यहाँ आपको प्लूरल की लगानी है। इसमें इस वाले में मोर देन वाले में मीनिंग मत निकालिएगा, मीनिंग निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपको देखना है नाउन, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब एनी अगर जो प्रोनाउन के जैसे काम करता है तो ये आपके मन में डाउट होता है कि सिंगुलर माने कि प्लूरल माने। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर जो आप इसको सिंगुलर मानते हैं तो ये फार्मल स्टाइल में, ये फार्मल स्टाइल माना जाएगा कि आप फार्मल फॉलो कर रहे हैं, और हमको आपको फार्मल ही पढ़ना है, परीक्षा के लिए फार्मल ही उपयोगी है। तो एनी एजेस आपका जो है सब्जेक्ट का काम करे तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना बेहतर, जैसे ये देख रहे हैं डज एनी ऑफ देम, ये भी करेक्ट है, डू वाला ये भी करेक्ट है, दोनों परीक्षा में आ जाएगा, पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन सही है, तो फिर आपको यही बताना है। अगर जो बोथ रहता है ऑप्शन में तो बोथ कर दीजिएगा। देखो ये प्रोनाउन बन गया, तो ये प्रोनाउन अगर जो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की लेगा, हालांकि दोनों सही हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब अगर जो एनी के साथ आप लगाते हैं तो ये माना जाएगा कि आप फार्मल ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं, और एग्ज़ाम में आपकी फार्मल ग्रामर को ही वैल्यू दी जाती है। अब देखो आल के नंबर पर लफड़ा बवाल होता है कि आल को सिंगुलर माना जाए कि प्लूरल। तो जब आल की मीनिंग होती है होल, आल की मीनिंग आपकी होती है होल, तो इसको सिंगुलर माना जाता है, इसका मतलब होता है एवरीथिंग। और जब आल का मतलब होता है कि पर्सन से होता है, एवरीथिंग से होता है, इन सब चीज़ों से होता है, मतलब लोगों से इसका होता है, तो अब इसको फिर प्लूरल वर्ब इसके साथ आप यूज़ करते हैं। तो ये देख लेना आल की मीनिंग कहीं होल तो नहीं है, एवरीथिंग तो नहीं है। तो जब आल की मीनिंग होल हो, एवरीथिंग हो, तो इसको सिंगुलर मानिएगा। जब आल की मीनिंग आल पर्सन से हो, आल थिंग्स से हो, तो फिर इसको प्लूरल माना जाता है। प्लूरल माना जाता है तो वर्ब भी प्लूरल की लगाएंगे, जैसे एवरीथिंग इज़ वेल, होल थिंग इज़ वेल, तो यहाँ पे आप आल यहाँ लगा दो, आल इज़ वेल, ये सही है। अब यहाँ होल आल इज़ वेल, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आल का मतलब जब पर्सन से हो, थिंग्स से हो, मतलब प्लूरल से हो। आल क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज होगा उसी के नंबर जेंडर पर्सन के अकॉर्डिंग टू काम करता है। तो आल अगर जो सिंगुलर चीज़ के लिए रहेगा तो सिंगुलर माना जाएगा, आल प्लूरल चीज़ के लिए रहेगा तो प्लूरल माना जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो कॉन्सेप्ट 26 में क्या बताया है कि ये ईच का यूज़ डिफरेंट मिलता है। वैसे ईच अगर जो सब्जेक्ट पोर्शन में मिलता है तो आप उसको क्या मानते हैं, सब सिंगुलर मान लेते हो, लेकिन यहाँ ईच एज ए सब्जेक्ट पोर्शन में मिल रहा है, लेकिन ये दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ नहीं है। तो कहने का मतलब अब ये ईच इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, नहीं प्रभावित कर पाएगा तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगी आपकी क्या, प्लूरल की वर्ब आनी चाहिए थी। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कॉन्सेप्ट 27 किस चीज़ के लिए, कॉन्सेप्ट 27 है कि थर्ड तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर जो सब्जेक्ट पोर्शन में एक साथ आ जाएँ तो आपको क्या करना है। तो जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनमें क्रम क्या होता है, 2 3 1 और 1 2 3 ये भी होता है। तो 2 3 1 कब लगाते हो, जब सब सिंगुलर हो। कहने का मतलब जैसे यू सिंगुलर, ही सिंगुलर, आई सिंगुलर, तीनों सिंगुलर है और ये लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं, किसी का मर्डर नहीं करने जा रहे हैं, किसी की हत्या नहीं करने जा रहे हैं, तो उसमें 2 3 1 क्रम लगाया जाता है। अगर जो यही सिंगुलर किसी को मारने जा रहे हैं, किसी की हत्या करने जा रहे हैं, तो वो बैड सेंस माना जाता है। तो बैड सेंस में आपको क्रम कौन सा किया जाता है, 1 2 3। तो इसमें ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि देखो किसी को मारने जा रहे हैं, तो मारने जा रहे हैं तो ये प्रोनाउन यू ही एंड आई नहीं रहेगा, यू ही एंड आई, ये तो गुड सेंस के लिए यूज होता है।
हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 1 2 3 करना है। कहने का मतलब पहले आई लिखोगे, तब ही लिखो, यू लिखोगे, तब आप ही लिखोगे। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए, यू, दे एंड आई आर गोइंग टू स्टडी। अब ये देखो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, स्टडी, ये अच्छा काम है। समझ रहे हैं? तो अच्छा काम है, तो ये आपका ये तरीका सही है। कहने का मतलब ये जो आप लगाए हैं, यू, दे एंड आई आर गोइंग टू स्टडी। तो अब इसमें क्या है, जैसे यू प्लूरल, दे प्लूरल, अब यहाँ पे आई आपका सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये इसने गड़बड़ सा कर दिया है। तो सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो सिंगुलर प्लूरल जब मिक्स हो जाता है तो उसको सेम जो है श्रेणी में आप करते हैं। अब आप इसको देखो, यू, ही एंड यू, तो ये तो क्वेश्चन ही देखने में डबल डबल आप जो है यू, आई, ही एंड यू, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, 1 2 3, गोइंग टू रीड। अब ये अच्छा काम है, समझ रहे हैं? तो जब अच्छा काम है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे ई जाएगा, और यहाँ देखो ही सिंगुलर, आई सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है अब इनके साथ यू भी आएगा तो यू भी सिंगुलर ही माना जाएगा। तो अब इसमें आपको क्रम क्या करना पड़ेगा, आपको क्रम करना पड़ेगा 2 3 1 का। तो 2 पहले आप यू लिखोगे, फिर उसके बाद ही लिखोगे, तब आई लिखोगे। तब ऐसे आप अगर जो सब्जेक्ट पोर्शन में लिखते हैं तो सही हो जाएगा। हालांकि इसकी मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है इस पर, अगर जो यहाँ आप कंफ्यूज रहते तो इसकी एक अलग से वीडियो ही है, 2 3 1 की 1 2 3। समझ रहे हैं? अब चलिए ये वाला देखिए, नथिंग बट। अब ये बट यहाँ प्रीपोजिशन है, मुझे कैसे पता चला? तो इसको चाहो तो यहाँ लास्ट में शिफ्ट कर दो। नथिंग, नथिंग, नथिंग सब्जेक्ट है, तो नथिंग बताओ सब्जेक्ट का जब काम करेगा सिंगुलर है कि प्लूरल? तो जाहिर सी बात है सिंगुलर। तो नथिंग वाज देयर बट बॉयज़। देख रहे हैं मीनिंगफुल आ गया। इसको देखो, एवरीथिंग वाज परचेज्ड बट बुक्स। तो भाई बट प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव केस का। जब ऑब्जेक्टिव केस का हो गया तो इसके अकॉर्डिंग टू मैं वर्ब नहीं लगाऊंगा, वर्ब लगाऊंगा मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ आप देख रहे हैं, जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल्स। तो अब यहाँ पीपल्स नहीं, पीपल होना चाहिए था। वैसे पीपल का पीपल्स नहीं करते हैं, लेकिन जब पीपल का मतलब कॉमन नाउन हो जाता है, कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, तो उसका मतलब होता है लोग। तो जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, मतलब जापान के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ पीपल कर देंगे, सही हो जाएगा। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप। अब यहाँ पीपल गलत हो जाएगा, इसको पीपल्स किया जाएगा। मतलब यूरोप में तमाम लोग, तमाम तरह के लोग रहते हैं, मतलब तमाम कंट्री के लोग रहते हैं। तो अब इस अब यहाँ कलेक्टिव नाउन नहीं रह गया, अब ये कॉमन नाउन हो गया, तो इसको पीपल्स किया जाएगा। ये एक्सेप्शन है। आप इस पे भी हमने एक वीडियो अलग से बना के रखी है, अगर जो कोई कन्फ्यूजन यहाँ होता है तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि कम समय में कैसे मैं रिवीजन पूरे का कर सकता हूँ, कैसे मैं जो है आधे घंटा दे करके पूरा सिंटैक्स जो है सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ देखो, पुलिस को हमेशा प्लूरल माना जाता है, पुलिस को सिंगुलर नहीं माना जाता है। अब देखो, पेन का मतलब जब सफरिंग होता है, पेन का मतलब केयर होता है, तो इसके साथ आप चाहे सिंगुलर की वर्ब लगाइए चाहे प्लूरल की वर्ब लगाइए। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, जैसे ग्रेट, तो ये तो सही है क्योंकि ग्रेट जो डिटरमिनर यहाँ पे यूज हुआ है, ये अब इससे ये नहीं पता चल रहा है कि पेन सिंगुलर है कि पेन प्लूरल है। पेन्स का मतलब क्या होता है, परिश्रम, कठिन वर्क। तो अब यहाँ जो, अब जैसे मच, पेन्स, तो यहाँ ये मच कैसा नाउन है, वो कैसा डिटरमिनर है? ये आपका वो है क्या, काउंटेबल के पहले, प्लूरल वाले के पहले लगता है? तो नहीं, प्लूरल वाले के पहले नहीं लगता है। तो जब ये प्लूरल वाले के पहले नहीं लग रहा है तो ये भी आपका पेन्स प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको हिज लगाना है। तो पेन्स वाले मैटर में आपको सिर्फ डिटरमिनर चेक कर लेना है बस। डिटरमिनर देखते ही, जैसे ग्रेट, ग्रेट दोनों के साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी, मतलब कहने का मतलब अनकाउंटेबल के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल के साथ भी। तो जब ये दोनों के साथ आ रहा है तो यहाँ पे हम कहने का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ ग्रेट वाले में चाहे आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए चाहे प्लूरल लगा दीजिए, दोनों करेक्ट है। लेकिन नीचे वाले में आपको सिंगुलर लगाना ही लगाना है, यहाँ पे आप प्लूरल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो, आप फंसोगे इसके बाद कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में कहाँ फंसेंगे? अब जैसे कलेक्टिव नाउन आप 2 टाइप का देखोगे, जैसे ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, देख रहे हैं सब में सेट 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 लगा है। तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा उससे आपको मतलब नहीं है, ये एक सेट है, एक फ्लाक है, एक बैंड है, तो ये सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है आगे वर्ब भी आपको सिंगुलर लगा देनी है। अब दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा क्या है, जैसे इसमें देख रहे हैं आ बहुत कम के पास है, जैसे लॉट्स ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो मायने रखा जाएगा। जैसे लॉट्स ऑफ, तो किसका लॉट, प्लेंटी ऑफ, तो किसका प्लेंटी, तो काउंटेबल का प्लेंटी है, तब तो आपका प्लूरल काउंटेबल का प्लेंटी है, तब तो प्लूरल की वर्ब जो है प्लूरल की आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज़,
तो ए लॉट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल, तो बॉयज़ का ए लॉट मतलब ये भी ज़्यादा, तो जब ज़्यादा तो वर्ब भी ज़्यादा। जैसे मैं बोलूँ ए लॉट ऑफ घी, तो घी अनकाउंटेबल नाउन, घी अनकाउंटेबल नाउन, इसके लिए सिंगुलर, तो इसका ए लॉट तो वो भी तो सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ जाहिर सी बात है आप सिंगुलर लगाएंगे। तो जो ये वाला स्लॉट है, ये वाला टाइप है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें यही करना है, इनके बाद वाले नाउन को देखोगे। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में फिक्स था। अब नीचे एक जगह आप और फंसेंगे। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कमिटी है, गवर्नमेंट है, कंपनी है, स्टाफ है, बोर्ड है, ये सब अगर जो इनसे इनके यूज से यूनिटी का बोध होता है तब तो इनको सिंगुलर माना जाता है। इनसे डिवाइड, अब ये आपस में बटे हुए हैं तो प्लूरल का माना जाएगा। तो इसमें दो चीज़ देखने की ज़रूरत है, प्रोनाउन देख लो और आप वर्ब देख लो। जैसे डिवाइड वर्ब यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है कमिटी डिवाइड है, तो कमिटी में जितने भी जो है मेंबर्स हैं सबके विचार अलग अलग हैं, तो विचार अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है वो कमिटी बटी है तो ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा हो गए तो फिर वर्ब भी ज़्यादा की लगाओगे। अब जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे इशू, कमिटी इशूड इट्स रिपोर्ट, तो इशू जब कोई चीज़ को आप करोगे तो जाहिर सी बात है कमिटी के जितने मेंबर होंगे सबके विचार एक होंगे, तभी तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, तभी तो रिपोर्ट बना पाए। तो अब यहाँ ये माना जाएगा कि कमिटी का विचार एक है, एक होने के कारण वर्ब आप सिंगुलर की यूज़ करेंगे, प्रोनाउन भी सिंगुलर का यूज़ करेंगे। एक जगह आप और फंसोगे। अब जैसे ये परसेंट वाला आपको परेशान करेगा। परसेंट वाला क्या परेशान करेगा, जैसे 30% ऑफ ओट्स, तो किसका 30%, ओट्स, तो ओट्स प्लूरल है कि सिंगुलर, तो प्लूरल, तो प्लूरल का 30% मतलब ये भी प्लूरल, तो जब ये प्लूरल तो यहाँ वर्ब भी आप प्लूरल की लगाएंगे, हैज़ यहाँ इसलिए गलत है। लेकिन द परसेंटेज ऑफ, अब देखो परसेंट ये दोनों बीच में गैप रहेगा, पर अलग सेंट अलग, ये अलग अलग की चीज़ है। परसेंटेज देखो एक में लिखा जा रहा है, इसमें एजी लगा है और इसके पहले दा भी लगाना कंपल्सन है, तो जब ये होगा तो फिक्स मान के चलिएगा कि यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा और इसके पहले दा भी आप लगाओगे, यहाँ दा नहीं लगता है। 30%, 20% इस टाइप से। तो ये आपने देखा कि मैंने इतना किया, वीडियो मैंने बनाई, आपको समझाया भी, एक टाइप के मैंने 2-2, 3-3 आपके जो है एग्जाम्पल भी लिए, उसके बावजूद भी हम इसको 45-47 मिनट में करने में सक्षम हैं। अगर जो यही चीज़ सिर्फ आप रिवीजन करो, आपको किसी को नरेट न करना हो, तो जाहिर सी बात है आप 30 मिनट से कम में भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निक लगा के आप पूरा चाहो सिंटैक्स कर सकते हैं। और ये सिंटैक्स में जितना मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये समझिए पूरा सिंटैक्स ये कवर कर रहा है। इतने टाइप आप नोट कर लो, उसके बाद आप जाओ कोई भी परीक्षा दीजिए, सिंटैक्स इससे बाहर नहीं आनी है। तो आपने देखा कि कितने कम समय में हमने सिंटैक्स को जो है पूरे सिंटैक्स को कवर कर लिया है। इसी प्रकार से मैं आपको नाउन दे दूंगा, प्रोनाउन दे दूंगा, एडजेक्टिव दूंगा, एडवर्ब दूंगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स।